जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से एक बार अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। ये एक कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है और इसको हम लोग प्रेम कथा भी कहते हैं। और ये चैप्टर की बात किया जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का उसने कहा था, चैप्टर का हम लोग संपूर्ण अर्थ को जानने से पहले, संपूर्ण सारांश को जानने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जहां से अक्सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके 2025 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ खास बातें यानी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात किया जाए तो उसने कहा था, ये एक कहानी है, प्रेम कथा है ना, प्रेम कथा। इसमें एक लड़का और एक लड़की की कहानी को दिखाया गया है। प्रेम कथा को दिखाया गया है कि एक लड़का जो है, एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, प्यार करता है, तो उसे जीवन भर, जिंदगी भर कैसे निभाता है, ये सारी चीजों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। उसने कहा था यह एक कहानी है यानी प्रेम कथा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। चंद्रधर शर्मा कौन है? गुलेरी है। देखिए आप सबके लिए यहाँ पे हम सारा चीज लिख दिए हैं। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी के मूल निवास की बात किया जाए तो ये मूल निवास यानी कि ये रहने वाले कहाँ के थे, तो आपको याद रखना है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले थे। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जन्म की बात किया जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनका निधन जो है वो हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। यानी कि जन्म लिए 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और इनका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। इनके पिता की बात किया जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम शर्मा था। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान था जयपुर, राजस्थान। यानी कि जन्म हुआ था इनका जयपुर, राजस्थान में, लेकिन ये मूल निवासी रहने वाले जो थे ये गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के। आगे बढ़े तो उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। इनकी शिक्षा जो है बताया गया है कि बचपन में संस्कृत की शिक्षा, इन्होंने बचपन में संस्कृत की शिक्षा को ग्रहण किया और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः ये एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से और साथ ही इंटरमीडिएट 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे? बीए किए थे। यानी कि 1899 में इन्होंने क्या दिया था? कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रम से एंट्रेंस तथा मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और 1903 ईस्वी में इन्होंने, है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया था। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद इनके वृत्ति के बारे में बताया गया कि इनकी कार्य क्या थी, है ना। इनका कार्य क्या था भाई? ये पढ़ने लिखने के बाद किस तरीके से जो है आगे अपना भूमिका दिए थे, भूमिका निभाए थे, ये सारी चीज के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा लाइट हम देख लेते हैं। देखिए गड़बड़ा जा रहा है लाइट। चलिए आइए
बात करेंगे हम लोग आगे, यानी इनके वृत्ति की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति की बात किया जाए तो बताया गया है कि इन्होंने 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेत्री के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। और उसके बाद संपादन में बताया गया कि समालोचक यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कुछ संपादन किया गया था, जिसमें समालोचक, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका, ये दो जो है इनका मुख्य संपादन था। ठीक है, इसके बाद कुछ रचनाओं की बात करेंगे जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है ना। इसमें रचना इनका था जैसे कहानियां, है ना। कहानी में हम लोग बात करेंगे तो कहानी इनका क्या था, तो कहानी में आप सबको याद रखना है सुखमय जीवन, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1911 ईस्वी में लिखा गया। बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में, और उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखा गया था। अगर बात किया जाए तो इन तीनों कहानियों में से सबसे प्रमुख कहानी जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, वो था उसने कहा था। तो ये था आपका इस चैप्टर का संपूर्ण बातें लेखक परिचय से, जहां से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट मान लेना है। अब इसके हम लोग संपूर्ण अर्थ की बात करेंगे, तो संपूर्ण अर्थ में आप सब ज्यादा नहीं 5 मिनट का समय 10 मिनट का आपसे लेंगे, आप सब ध्यान से सुनिएगा। ये था, इसको आप समझ लिए। अब आगे हम लोग बात करेंगे। उसने कहा था पाठ का सारांश हम लोग सुनेंगे। बताया गया है कि इस कहानी की प्रारंभ, यानी उसने कहा था कहानी की प्रारंभ जो है अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिक तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच, है ना, बीच छोटा सा वार्तालाप से होता है। यानी इस कहानी की शुरुआत जो है अमृतसर नगर के चौक बाजार से एक 8 वर्षीय लड़की, जो कि सिख के मानने वाली प्रवर्तक थी, और 12 वर्ष के लड़का बालक, ये दोनों के बीच एक छोटा सा वार्तालाप से इस कहानी की शुरुआत होती है। आगे बताया गया दोनों ही बालक बालिका अपने मामा के यहाँ आए हुए थे, और बालिका एवं बालक दोनों सामान खरीदने बाजार गए थे। बताया गया कि इस कहानी में बताया गया कि बालक और बालिका दोनों जो है अपने मामा के यहाँ आए हुए थे, और दोनों बाजार में जो है सामान खरीदने गए थे। उसके बाद बताया गया, उसके बाद सामान खरीदने गए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर, कभी कहीं टकरा जाते। वही प्रश्न वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली, हाँ मेरी कुड़माई हो गई। यानी कि लड़के और लड़की की मुलाकात जो है अमृतसर के चौक बाजार में हुआ था, और ये दोनों बालक और बालिका जो है बाजार में सामान खरीदने गए थे। सामान खरीदने जाने के क्रम में जो है लड़के और लड़का जो होता है 12 वर्ष का, वो लड़की से, है ना, मुस्कुराकर पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई। इसके बाद लड़की जो है धत कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद कभी दुकान तो कभी, है ना, चौक चौराहे तो कभी आपस में टकरा जाते। इस तरह से दोनों का मुलाकात होती थी, और हर बार मिलने के बाद जो है लड़का वही सवाल लड़की से करता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई। लेकिन एक दिन लड़का फिर से वही सवाल किया, और लड़की जो है लड़का के संभावना के विरुद्ध क्या दिया, उत्तर दी और बोली कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब। लड़की कहती है कल देखते नहीं, यह रेशम से गढ़ा हुआ साल, और यह कहकर भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर, यानी कि यह सुनकर लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है, और वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी छाबड़ी वाली को छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारते हैं, किसी सब्जी वाले को ठेले से
किसी सब्जी वाले को उड़ेल देता है, ठेले में दूध को उड़ेल देता है और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। कहानी का पहला भाग और यही नाटकीय ढंग से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि ये कहानी को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन इस कहानी के पहले भाग में लड़का और लड़की का मुलाकात होता है, फिर लड़की जो है बोल देती है, लड़का के विरुद्ध में उत्तर देती है, उसके बाद लड़का के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वो दूध वाले को दूध, ठेले वाले को ठेले और सब्जी वाले को सब्जी उड़ेलते हुए और गाली खाते हुए अपने घर चला जाता है। उसके बाद इस बालक का नाम था लहनासी और बालिका बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरे भाग में पता चलता है भाग 1 समाप्त होने के बाद कि लड़का जो है ना, ये लहनासी के रूप में आगे प्रदर्शित होता है इसका, और लड़की बालिका जो है वो सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 5 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। दूसरा भाग 5 वर्ष के बाद शुरू होता है। लहनासी युवा हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया और वह 77 राइफल में क्या था, जमादार था। आगे बताया गया एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था, है ना, घर आ गया था। उसे रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलते ही फौजी को युद्ध पर जाना पड़ा। फौरन चले आओ, इसी के साथ सेना के सूबेदार जो है ना, सूबेदार लहनासी को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधासी दोनों को युद्ध पर जाना है। अतः बोधासी लहनासी के साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और वह लहनासी को चाहता भी बहुत था। कौन? सूबेदार हजारा सिंह जो था वो लहनासी को बहुत ही चाहता था। लहनासी सूबेदार के घर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अकेले में सूबेदारनी उसे यानी कि लहनासी को क्या तेरी गुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना को याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एक मात्र पुत्र की भी रक्षा करे। वह उसके आगे अपनी आंचल पसार कर भीख मांगती है। ये सूबेदारनी जो है लहनासी के आगे जब उसके हजारा सिंह पति और बोधा सिंह बेटा दोनों लहनासी के साथ में युद्ध पर जा रहा था, तो रास्ते में सूबेदारनी जो है लहनासी के आगे अपने आंचल को फैलाकर और भीख मांगती है। कहती है कि जिस तरह से आज से 25 वर्ष पहले तुमने मुझे टांगे के नीचे जाने से, है ना, बचाया था, ठीक उसी प्रकार से आज मुझे वचन दो कि आज इस युद्ध में हमारे बेटा बोधा सिंह और पति हजारा सिंह का तुम रक्षा करोगे। उसने कहा था। इसके बाद अखबार में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 18 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 18 77 सिख राइफल जमादार से इस प्रकार अपने बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय उसके जान में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। लास्ट में यही पता चलता है, उसने कहा था, ये कहानी का ही नाम है और उसने कहा था। ये कहानी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सूबेदारनी जो है अपने बचपन की दोस्त लहनासी से युद्ध पर जाने के क्रम में कही थी कि जिस प्रकार से तुमने मेरी जीवन का रक्षा किया, जान को बचाया, ठीक उसी प्रकार से हमारे पति और बेटा का तुम रक्षा करना, है ना। और वो युद्ध में लहनासी अपने आप के जीवन को बलिदान देते हुए सूबेदारनी के
पति और बोधासी बेटा बोधासी के जीवन का यानी जान का प्राण का क्या करता है, रक्षा करता है, क्योंकि उसको एक ही बात याद था, उसने कहा था। तो ये था कहानी का संपूर्ण अर्थ। यदि आप सबको समझ में आया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह से हम आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहेंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।